हेलो मेरे सामने आज जेड सीरीज़ है। एज यू कैन सी इट इज़ जेड सीरीज़ और इसमें आज हम ग्रामर पोर्शन जो है ये करेंगे। सेक्शन बी ग्रामर पोर्शन। पीछे जो है रीडिंग कंप्रेंशन क्वेश्चंस वो मैंने बाकी वीडियोस में किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक्स वाई सीरीज़ के इंग्लिश पेपर के ग्रामर पोर्शन किए हैं जो हार्ड जोन के पेपर्स हैं 2025, और इसमें मैं ये जेड सीरीज़ का ग्रामर पोर्शन हम इसमें करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सेक्शन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस। इसमें आपने रिलेटिव प्रोनाउंस आपने यूज़ करने हैं, एंड यू नो रिलेटिव प्रोनाउंस आर दैट, विच, हु, हुम वगैरह, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है और इनको हम यूज़ करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज वी ऑलवेज लाइक बॉयज हु स्पीक द ट्रूथ। वी ऑलवेज लाइक बॉयज हु स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, बॉयज के साथ हु आएगा, हु स्पीक द ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट, टाइम ब्लैंक इज लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन। ठीक है, टाइम यहां पर आएगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। टाइम दैट इज लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन। ठीक है, आप यहाँ कंफ्यूज भी हो सकते हैं, दैट लगाएं या विच लगाएं। मोस्टली दैट जो है रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस के साथ लगाया जाता है, एंड विच जो है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस के साथ लगाया जाता है, और इसीलिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव क्लास आ गई थी, हमने दैट लगाया। टाइम दैट इज लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन। ठीक है, द नेक्स्ट, वी सॉ द डॉग ब्लैंक वरीड द कैट। वी सॉ द डॉग दैट वरीड द कैट। अगेन रिस्ट्रिक्टिव क्लास है, हम दैट का यूज यहां पर भी करेंगे, दैट प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट वन इज हियर इज द पेन ब्लैंक यू लॉस्ट। हियर इज द पेन, यहां पर भी आप दैट का ही यूज करें, रिस्ट्रिक्टिव क्लास अगेन है। हियर इज द पेन दैट यू लॉस्ट। ठीक है, द नेक्स्ट, डॉग्स सून नो द पर्सन बाय ब्लैंक दे आर काइंडली ट्रीटेड। ठीक है, डॉग्स सून नो द पर्सन बाय whom they are kindly treated, by whom। ठीक है, पर्सन के साथ whom आएगा। Sixth one is bring me the books blank lie on the table। bring me the books, यहां पर भी हम that का ही यूज करेंगे, that lie on the table। ठीक है, तो आप that या which का भी आप यूज कर सकते हैं। which लेकिन मोस्टली नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस में होती यूज हम करते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में आप मोस्टली आप दैट का यूज़ हम करते हैं, तो हमने दैट का यूज़ इन सब जगहों पर किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, ये नरेशन है, ये डायरेक्ट फॉर्म में है, इन्वर्टेड कॉमास में है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच है, अगेन सैड द बॉय रिपोर्टिंग वर्ब है, नो रिपोर्टेड स्पीच है। जो भी इन्वर्टेड कॉमास में है वो रिपोर्टेड स्पीच है, तो इसको हम करेंगे ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है। तो ये मैंने यहाँ पर जो है करके रखा है, इट इज़ सीरीज जेड नरेशन है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे वहाँ पर था आई सैड विल यू स्टॉप, ये है आई सैड विल यू स्टॉप दैट नॉइज। तो रिपोर्टेड स्पीच जो है यहाँ पर इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, येस या नो क्वेश्चन है, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद विल। ठीक है, इसका मतलब है हमने ज्वाइन करने के लिए इफ का यूज यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई सैड आई आस्क्ड द बॉय। ठीक है, देखिए यहां पर बॉय नहीं है, यहां पर ये नहीं कहा गया है कि आई सैड किसको कहा गया है, लेकिन नीचे जब आप देखते हैं नो सैड द बॉय, इसका मतलब है आई जो है ही इज टॉकिंग टू द बॉय। ठीक है, तो बॉय थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो इसलिए हम इस सब्जेक्ट को, इस यू को थर्ड पर्सन एज थर्ड पर्सन ट्रीट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, एंड दिस यू इज दिस बॉय हु इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लिखा आई आस्क्ड द बॉय। ठीक है, आपको अपनी मर्जी है, आप चाहें तो बॉय लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई आस्क्ड हिम, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं आई आस्क्ड। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद। आई आस्क्ड द बॉय इफ ही वुड, वहां पर था विल ही, तो हमने पहले सब्जेक्ट को लाया, विल यू की जगह ही, उसको पहले लाया, इसके बाद विल को वुड में इसकी पास्ट फॉर्म हमने यूज की। इफ ही वुड स्टॉप दैट नॉइज, फुल स्टॉप। फिर आगे था
नो सेड द बॉय, नो सेड, बॉय ने क्या कहा था? नो, सिर्फ इतना। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ एक वर्ड में रिपोर्टेड स्पीच होती है, नो, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर समझना है कि बॉय ने क्या कहा है, इसको पूछा क्या गया है, इसको क्या पूछा गया है? विल यू स्टॉप दैट नॉइज, क्या आप ये शोर बंद करेंगे, ठीक है। तो बॉय ने जवाब दिया था नहीं। इसका मतलब क्या? सिर्फ नहीं। इसका मतलब है कि नहीं, वो नहीं करेगा, ठीक है, वो शोर बंद नहीं करेगा। इसलिए हमने क्या लिखा? द बॉय रिप्लाइड दैट, यहां पर आप दैट का यूज करेंगे, रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट, ठीक है। इसका मतलब है द बॉय रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट स्टॉप द नॉइज, ठीक है। सो इट वाज दिस नरेशन। तो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 4 errors in the passage given below, rewrite the passage after correcting it। 4 errors दिए हुए हैं। मैंने बाकी सीरीज के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनमें भी ये किया है और मैंने डिटेल में बताया है कि जहाँ पर ये ब्रैकेट है उसके पहले वाले वर्ड में एरर होगा, ठीक है। तो 4 errors हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। 1 का इस ब्रैकेट का मतलब है कि इसके पहले वाले वर्ड में है, यहाँ पर इस वाले वर्ड में होगा, और यहाँ पर इस वाले वर्ड में एरर है, और यहाँ पर इस वाले वर्ड में एरर है। आइए इसको आप 1-2 बार पहले पढ़ेंगे, यू विल गेट द आइडिया। उसके बाद आप इसको रीराइट करेंगे, इसको आपने फिर दोबारा से लिखना है उन एरर्स को। देखिए एक ही वर्ड में, यहाँ इस वर्ड में एरर है, यहाँ इस वर्ड में एरर है, यहाँ इस वर्ड में एरर है, और यहाँ इस वर्ड में एरर है, ठीक है। तो आप इसको रीराइट करेंगे दोबारा से, ये सारा पैसेज आपने लिखना है और इन वर्ड्स को करेक्ट करके, एरर्स को करेक्ट करके। द स्ट्रेंज एपिसोड स्टार्टेड फर्स्ट आफ्टर 10:30 PM when the light were seen hovering slowly over the town before 3 of it formed a triangular shapes with one position just to the right। आप ये कह सकते हैं द स्ट्रेंज एपिसोड, इट सीम्स राइट, ये ठीक भी लगता है, लेकिन आप अगर प्लूरल करेंगे इट इज बेटर। Strange episodes started first after 10:30 PM when, ठीक है, when the light were seen, when the light were seen। आप ये यहाँ पर प्लूरल है वर्ब, इसलिए आप यहाँ पर नॉन भी प्लूरल करेंगे। when the lights, आप लाइट की जगह लाइट्स लिखेंगे। lights were seen hovering slowly over the town before 3 of it, 3 of it, ठीक है। तो यहाँ it नहीं आएगा, यहाँ 3 of them, 3 of them यूज होगा। formed a triangular shapes, ये प्लूरल है, इसको आपने सिंगुलर में लिखना है शेप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अ है। formed a triangular shape, ठीक है। 4th एरर यहाँ था with one position just to the right, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, इस तरह से आपको 4 मार्क्स ईजिली आ सकते हैं, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस पेपर। Thank you very much for watching.